हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं पार्ले जी बिस्किट का केक। ये केक बनाना बहुत आसान है। जब भी आपको केक खाने का मन करे तो आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। ना ही आपको मैदा, ना ही आटा और ना ही सूजी की ज़रूरत है। बस घर में पड़ा हुआ बिस्किट से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं और इसे हम तोड़ करके ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बार में ये अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसे 2 बैचेस में ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह से तोड़ करके हम जब इसे ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करने में काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ एक बैच हम पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल के रख लेते हैं और इसी ग्राइंडर जार में अब हम डाल लेते हैं बाकी के बिस्किट्स और उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो इन बिस्किट्स को भी इस तरह से हम तोड़ते हुए डाल लेते हैं और इन बिस्किट्स के साथ हम इसमें चीनी भी डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो पार्ले जी बिस्किट मीठी होती है, पर जब हम केक बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा और चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने 4 से 5 चम्मच जैसा चीनी डाल लिया। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी का यूज़ करें और इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो जो हमने पहले से ही बिस्किट का पाउडर बना के रखा था ना, उसे भी हम डाल लेते हैं मिक्सर जार में। तो सारा जो बिस्किट का चूरा है वो मिक्सर जार में हमने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध अगर आपको कम पड़े तो आप ग्राइंड करते वक्त इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें या तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका बिल्कुल अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, उसे हम लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ हम बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो तब तक हम प्रेशर कुकर या कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस केक को कढ़ाई या प्रेशर कुकर बना सकते हैं। तो यहाँ हमने एक प्रेशर कुकर में एक स्टैंड रख लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कटोरे को उल्टा करके रख सकते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर का जो रबर का गैस्केट होता है या उसे हमने निकाल लिया है और इसकी सीटी भी निकाल ली है। तो इसे अब हम ढक देते हैं और यहाँ हमने केक टिन में ऑयल अच्छी तरह से लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसका यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप मैदा इसमें डस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से ऑयल हमने हर तरफ लगा लेना है। बटर पेपर हमने इसमें लगा लिया है और इसके ऊपर भी हम ऑयल को अच्छी तरह से लगा लेते हैं ताकि इससे केक जो है बिल्कुल आसानी से निकल जाए। तो चलिए अब हम इसमें बैटर डाल लेते हैं। बैटर डालने से पहले हम बैटर में बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। तो यहाँ 1 छोटा चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाला है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी या तो फिर दूध डाल लेते हैं। 1 चम्मच बस डालना है इसमें और हल्का सा इसे हम ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो हमें इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है उसका असर अच्छे से नहीं होगा। तो हमने हल्का सा इसे ग्राइंड किया हुआ है, या तो फिर आप चम्मच से इसे मिक्स कर सकते हैं और अब इसे केक टिन में डाल देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल अच्छी है। ये बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का बन के तैयार हुआ है। तो इसे अब हम टैप करते हैं और इसमें लगा लेते हैं टूटी फ्रूटी। तो ये टूटी फ्रूटी हमने इसमें डाल लिया है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सावधानी से अब हम इसे गरम प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। तो प्रेशर कुकर काफ़ी गर्म है, तो बिल्कुल ध्यान से इसे डालें और अब हम इसे ढक देते हैं। लो फ्लेम पे हम इसे 30 to 35 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 35 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और एक टूथपिक की हेल्प से हम इसे चेक कर लेते हैं। आप इसके साइड्स भी देख सकते हैं, हल्के हल्के ये जो साइड्स है ना केक छोड़ने लग जाता है, उससे भी आपको पता चल जाएगा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो ये हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी कि ये बन चुका है। तो
जब हमारा केक अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये केक हमारा निकल चुका है। लॉकडाउन के कारण मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने इस बटर पेपर को घर पर ही बना करके तैयार किया। फ्रेंड्स, आप पेपर ले लें और उसमें ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। इससे हमारा जो बटर पेपर है वो बिल्कुल आसानी से घर पर तैयार हो जाता है। तो ये देख सकते हैं हमने बटर पेपर को भी निकाल लिया है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही अच्छा सा हमारा केक तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तो आपको जब भी केक खाने का मन करे तो घर की रखी हुई बिस्किट से आप इस तरह से केक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसे काट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये पार्ले जी से बनने वाली केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।